वेलकम बैक। और आजकल ये काफ़ी बात चल रही है कि हमें जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, वो लोग जिनको वाकई हमारी मदद की ज़रूरत है उनको ढूंढ के उनकी मदद करनी चाहिए, और जो सड़कों पर भीख दी जाती है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। इस पर बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन जारी और सारी है, जो कि 2010 में भी उसका आगाज़ हुआ था। दरमियान में फिर ये सिलसिला कुछ टूट गया था। 2020 से दोबारा ये एक्टिव हो गए हैं, ये जो ग्रुप है और ये जो कैंपेन है। और इसके जो बानी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ काम करते रहे, मुख्तलिफ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाते रहे एज एन एंटरप्रेन्योर। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एज सोशल एक्टिविस्ट वो उभर के सामने आए हैं। भीख बंद के नाम से एक कैंपेन जो मैंने बताया आपसे, वो जारी हो सारी है। और आबिद बेली साहब इस हवाले से जो इसके बानी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आबिद साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो नुसरत? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और आपकी ये जो भीख बंद की कैंपेन है, आई थिंक लोग इसको लुक फॉरवर्ड कर ही रहे थे। खासी मोटिवेशन और खासी इसको अप्रिसिएशन अभी मिल रही है। 2020 में तो खैर हम अपने ही जी परेशानियों में थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे मेरे ख्याल में आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है। हम्म। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से मुझे पाकिस्तानियों ने जो है वो मैसेजेस भेजे हैं, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर। ये बहुत अच्छी कैंपेन है। सही। और सच बताऊं तो मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि ये एक ऐसी नॉर्मल सी चीज मैंने एक बात की है कि भीख ना दें। हम्म। एक शऊर इंसान जो है उसको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा काम गलत कर रहा हूँ और कौन सा काम सही कर रहा हूँ, और किस काम की वजह से मेरे मुल्क का जो मुस्तकबिल है मेरे बच्चों का वो खराब हो सकता है। तो ये भीख बंद कैंपेन, मैं सिर्फ इतनी सी नॉर्मल सी लोगों को बात समझा रहा हूँ कि खुदारा पैसे जो है वो उन लोगों को दें जो जरूरतमंद हैं। हम्म। और जो कहते हैं ना कि अपने सबसे पहले अपने घर में, फिर अपने मोहल्ले में, फिर अपने दोस्तों में जो है वो मदद करने का हमें हुक्म है। लेकिन हम्म। हम इन भिखारियों को दे देकर इनको इतना हमने मजबूत कर दिया है कि अब हम गाड़ी में बैठ के दोस्तों के साथ खाना भी नहीं खा सकते कराची में। हम्म। अच्छा, इसमें से आपको लगता है कि कोई भी मुस्तहिक नहीं है? जितने लोग आते हैं वो कोई भी मुस्तहिक नहीं है? देखें, भिखारी में और गरीब में बहुत बड़ा फर्क है। हम्म। आप ये जो गरीब है ना, ये मेरा मानना है कि वो कभी भी इस तरह सिग्नल्स पे नहीं आएगा। अच्छा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे इदारे इस वक्त कराची शहर समेत पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिनके नाम आपको भी पता है। हम्म। और उन इदारों का बहुत अच्छा सेटअप है, लंगर खाने भी हैं उनके, और राशन की बांटने की भी उनकी जो है वो चीजें हैं। उसके बावजूद अगर ये लोग सिग्नल पे जमा हो रहे हैं, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये वो लोग नहीं हैं जो जरूरतमंद हैं। हम्म। दूसरी बात ये है कि ये लोग अगर जरूरतमंद हैं तो रोजाना यही लोग क्यों आते हैं? एक नाबीना आपको रोजाना एक ही सिग्नल पे क्यों मिलता है? एक लंगड़ा एक ही सिग्नल पे आपको क्यों मिलता है? हम्म। तो ये रोजाना की बुनियाद पे आपको वही बंदे मिलते हैं, तो थोड़ा सा तो सोचिए कि रोज ये क्यों आ जाते हैं। सही। अच्छा, इसमें मैं एक और पॉइंट आपसे आपके सामने लाना चाहती हूँ। कुछ अर्से पहले मैंने एक ट्रांसजेंडर को इंटरव्यू किया, गो कि अब तो काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं और प्रोफेशंस में आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर रहे हैं। तो एक ट्रांसजेंडर ने मुझसे कहा कि हमारे लिए इतने मौक़े ही नहीं है, हम पढ़ लिख ही नहीं सकते, हमारे तो माँ बाप ने हमें घरों से बाहर निकाल दिया होता है, तो हम तो भीख ही मांगेंगे ना, हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। हमारे पास दो चॉइसेस हैं, आइदर वी गो एंड डू द बैड वर्क, जो जिसको बहुत बुरा भला कहा जाता है, जो बुरा काम है, या फिर ये है हमारे पास चॉइस, क्या हम भीख मांग लें। अच्छा, ट्रांसजेंडर्स के लिए मैं आपसे एक बात कहूं, अगर आप, चूंकि जीटीवी मेरे ख्याल में लाहौर का चैनल है, तो अखुवत फाउंडेशन का आपको पता होगा। हम वैसे अखुवत कराची फाउंडेशन, बेस्ड है, हमारा हेड ऑफिस कराची में है, बाकी तो पूरे पाकिस्तान में हम अच्छा लोग हैं जी। अच्छा, सो नाइस। कराची शहर में अखुवत फाउंडेशन 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया था। अखुवत फाउंडेशन ट्रांसजेंडर्स के लिए प्रॉपर उनका जो क्लॉथ बैंक है वो, उसमें काम ही सारे ट्रांसजेंडर्स करते हैं। उसके अलावा कुछ और एनजीओज भी हैं जो इन ट्रांसजेंडर्स पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ ट्रांसजेंडर्स को मैं जानता हूं जो कराची शहर में बाकायदा इन लोगों को कारोबार करवा के दे रहे हैं। इन लोगों को जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जॉब्स की जो है वो करवा रहे हैं। मसला ये है कि वो उनको फाइंड आउट नहीं करना चाहते, हमें इजी मनी चाहिए। हम हम्म। कहते हैं बस मेरे पास फौरन से पैसे कहाँ से आ सकते हैं, मैं वो काम शुरू कर दूं। हम्म। थोड़ा सा अगर वो तहकीक
हैं तो उनको बहुत सारे अपने जैसे ही लोग मिल जाएंगे जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा आबिद साहब, आपको ये लगता है कि लोग अपनी इस आदत पे काबू पा लेंगे? क्योंकि किसी दोस्त रिश्तेदार की मदद करनी हो ना, तो उसे आप 10-20 रुपए या 100 रुपए नहीं दे सकते, लेकिन सड़क पे जो मौजूद है उसे आप 10 रुपए 20 रुपए का सदका भी कर सकते हैं, 100 रुपए भी दे सकते हैं, 50 रुपए भी दे सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये हमारी आदत भी बन गई है, सो वी वुड बी एबल टू कम आउट ऑफ इट? देखिए यही तो प्रॉब्लम है ना कि ये जो मैं 10 रुपए दे रहा हूँ कि ये बहुत छोटी अमाउंट है, मैं कहाँ किसी एनजीओ के ऑफिस जाऊंगा तो वो 10 रुपए आप रोज के 100 लोग वो 10 रुपए दे रहे हैं तो उसकी 1000 की दिहाड़ी बन रही है। वो कोई काम नहीं करेगा, उसके बैठे 1000 रुपए मिल रहे हैं, इनफैक्ट नॉट बैठे बैठे थोड़ी सी तो वो मेहनत कर रहा है। ये इतने बड़े जबरदस्त एक्टर्स हैं, मैंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि इनको तो फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री में काम दे देना चाहिए, इतने जबरदस्त एक्टिंग करते हैं ये लोग। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो 10 रुपए वाली जो आप बात कर रहे हो ना, तो रोजाना की बुनियाद पे 10 रुपए देने के बजाय वो 10 रुपए आप घर में एक बॉक्स रख लें और उस बॉक्स में वो 10 रुपए रोजाना रखना शुरू कर दें। महीने में जो है वो 300 रुपए आपके पास जमा हो गए तो वो 300 रुपए आप किसी भी एनजीओ में जाके और वहां आप दे दीजिए, या अपने मोहल्ले में, या सब छोड़ें, अगर आपके घर में कोई नौकर है, कोई काम करने वाली अम्मा है, उनको दे दीजिए, वो ज्यादा इसके असरदार है। अच्छा, सही। और इसका ये आपको कैसे लगता है, इसकी इरेडिकेशन कैसे हो सकती है? क्योंकि 2020 से आप ये कर रहे हैं, कोई फायदा हुआ है, कोई अफाका हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम हमारे हमारे पेज पे जाएंगे काम कराची वाला पे, तो हमने लोगों से बाकायदा हल्फ लिया है और उन्होंने अपने हल्फ नामे जो हैं वो अपने प्रोफाइल पे डाले हैं कि मैं हल्फ लेता हूं, मैं आज के बाद भीख नहीं दूंगा। ठीक है, और मैं सिर्फ ये कहता हूं कि भिखारी और गरीब में फर्क जानिए। ठीक है, तो भीख ना दें, आप ये कहते हैं? जी बिल्कुल, भीख ना दें। ये भीख जो है ये आपके ही मुस्तकबिल को खराब कर रही है, इस तरह कैसे? कि यही लोग फिर रेकी करते हैं, यही लोग रेकी करते हैं आप लोगों की, यही लोग मुखबरी करते हैं आप लोगों की, जो फिर आपके इलाकों में लूटमार होती है, आपके घरों में लूटमार होती है, कत्ल गारत होती है। क्योंकि ये आपको अब गली मोहल्लों में भी नजर आएंगे, पहले सिर्फ ये आपको सिग्नल्स पे नजर आते थे, लेकिन अब आपको ये आपके घर के पास भी नजर आएंगे। और वो बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं इनके साथ, कभी किसी सिग्नल पे कभी किसी सिग्नल पे, जिनको देखकर आपको तरस आ ही जाता है। उन छोटे बच्चों पे आपको अगर तरस आए ना, तो उनको अपनी गाड़ी में बिठाएं, उनको बेहतरीन किस्म के जो है वो कपड़े दिलवा दें, या उनको आइसक्रीम खिलवा दें, या उनको खाना खिला दें, पैसे नहीं दें। सही। सो विद दैट, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद बेली साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आप अपनी इस कैंपेन को जारी और सारी रखिए और फिर हम देखते हैं कि लोगों का रद्द अमल इस पे क्या है। विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत अरसा हुआ कि वो हमारे साथ मौजूद नहीं थे और मैं आपको बहुत सी चीज़ें याद भी दिलाऊंगी, बहुत सी बातें भी होंगी। आज उनके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन जो उसका टाइटल है ना बात करने का, वो है पावर ऑफ बिलीफ। सो इस पे हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद।